अच्छा दोस्तों, प्लान चेंज हो गया और अभी मैं पेशावर अड्डे पे मौजूद हूँ और यहीं से जो गाड़ी है ये अभी जाएगी मटा। अच्छा दोस्तों, तो यहाँ हम पहुँच गए। ये इसका मेन मतलब स्टीपेस्ट पॉइंट है और यहाँ से अब हाइक होगी और हल्की हल्की बारिश शुरू होगी। अच्छा दोस्तों, प्लान चेंज हो गया और अभी मैं पेशावर अड्डे पे मौजूद हूँ और यहीं से जो गाड़ी है ये अभी जाएगी मटा और फिर मटा से कोई लोकल गाड़ी लूँगा, फिर वहाँ से जाऊँगा कपिन जगह। और यहाँ से फी बंदे का जो किराया है मटा का वो 100 रुपये है। तो मैंने फ्रंट सीट ली है। ये पेशावर अड्डे के नाम से मशहूर है और यहाँ से समझो पूरे पाकिस्तान के लिए यहाँ से गाड़ियाँ जाती है। पूरे पंजाब, सिंध, कराची और स्वात में मतलब आपने जहाँ जाना हो तो यही से सारी जो गाड़ियाँ हैं वो निकलती है। ये इसका मेन अड्डा है स्वात का। ये बाईपास के ऊपर है। इसको बाईपास अड्डा भी कहते हैं और कुछ लोग इसको पेशावर अड्डा भी कहते हैं। तो नाम में आपने कंफ्यूज नहीं होना। हमारी जो गाड़ी है वो पेशावर अड्डे से निकल गई और पेशावर अड्डे से जब गाड़ी निकल जाती है वो उसका जो रुख होता है वो मेन फिज़ागढ़ की तरफ होता है। लेकिन आगे जो है ना एक चौक आएगा, उसको कहते हैं पुलिस लाइन चौक। वहाँ से ये लेफ़्ट साइड पे मुड़ के जो कांचू पुल है उसको ये क्रॉस कर लेता है और उसके बाद जाके फिर जो मटा है वो राइट साइड पे शुरू हो जाता है। तो मैंने फ्रंट साइड ली है ये रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो वो बंदे का वेट कर रहा था तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं आपको 2 बंदों के पैसे दे दूंगा और फ्रंट सीट जो है ना सिर्फ आप मुझे दे दें। तो पेशावर अड्डा या जो बाईपास का अड्डा है ये एक ही अड्डा है। कुछ लोग इसको बाईपास अड्डे के नाम से पहचानते हैं और कुछ लोग जो है ना इसको पेशावर अड्डे के नाम से पहचानते हैं। पहले मैं ख़ुद कंफ्यूज था लेकिन फिर बाद में उन्होंने बताया कि भाई इसको बाईपास भी कहते हैं अड्डा और पेशावर अड्डा भी इसको कहते हैं। यहाँ से लेकर मटा तक जुलाई 2025 के महीने में जो किराया था वो फ़ी बंदा 100 रुपये है। फिर आगे जो किराए की डिटेल है इंशाल्लाह वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और स्वात मतलब पूरा खूबसूरत है और जगह जगह पर आपको ऐसे दिलकश और हसीन नज़ारे वो आएंगे और जगह जगह पर जो है ना आड़ू की जो बागात है वो है और बाकी जो कुदरती नज़ारे हैं उसके मतलब क्या कहने। और जो ड्राइवर साहब था वो लोकल ड्राइवर है और उनको यहाँ पर गाड़ी चलाने की आदत है, लेकिन फिर भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो ड्राइव है वो कर रहे थे। स्वात बेसिकली जो है ना पूरा साल घूमने के लिए अच्छा है, खूबसूरत है। लेकिन स्वात की जो खूबसूरती है वो आपको बाहर के महीने में और आपको जो जून जुलाई का महीना है, जून जुलाई अगस्त तक जो है ना स्वात की खूबसूरती है। उसके बाद जो है ना जो सर्दियों का मौसम है वो शुरू हो जाता है तो उसमें भी स्वात खूबसूरत होता है। लेकिन आपको जो बागात वगैरह है वो आपको सरसब्ज़ नहीं मिलते क्योंकि फिर जो है ना ऐसा ऐसा आगे जो है ना पतझड़ का जो मौसम है वो शुरू हो जाता है और सर्दी जो है ना वो बढ़ने लगती है। और जब सर्दियाँ वगैरह बढ़ जाती है तो फिर स्वात के वो इलाके जैसे मालम जब्बा हो गया जहाँ बर्फ़बारी होती है, या कालाम हो गया, या अतरोड़ वैली है आगे कालाम से, या महूडन लेक वगैरह। और मटा साइड पे जो है गबीन जबा जिसके भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वाले जो इलाके हैं ना ये फिर देखने के काबिल होते हैं। लेकिन आपने ख्याल यही करना है कि सर्दियों में आपने जो अपना ड्रेस वगैरह है, गर्म कपड़े हैं, वो अपने साथ लाजमी लेके जाना है। तो आप किसी भी महीने में मतलब स्वात में इजीली घूम सकते हैं। तो स्वात जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और तकरीबन इस ट्रिप पे मैं तो ये नहीं कहूँगा सारा स्वात तो मैंने कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन स्वात में फिर ये है कि हर पहाड़ी के जो है ना अपना एक दास्तान है कि बंदे का दिल करता है कि मैं वहाँ पे भी कैंपिंग करूँ, वहाँ पे भी हाइकिंग करूँ। तो इंसान का दिल जो है ना फिर इस तरह से मतलब घूमने का करता रहता है। तो मेरे पास टाइम भी कम था, कुछ दिन थे, तो उसमें मैं जो मेन स्पॉट्स थे मैं वहाँ चला गया।
और स्वात के लोग जो है ना माशाल्लाह बहुत मेहमान नवाज है और बहुत अच्छे लोग हैं। और जैसे टूरिस्ट एरिया में स्पेशली मरी साइड पे होटलों की और चार्जिंग होती है या गाड़ियों की या खाने पीने में, तो स्वात में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वहाँ पे रेट जो है ना आपको पहाड़ की चोटी के ऊपर भी बहुत नॉर्मल मिलेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। बाकी जो बाज़ार वगैरह है तो वहाँ पर जो है ना रेट तो वैसे भी जनरली नॉर्मल है। तो खाने पीने के रेट्स के हवाले से भी कोई मसला नहीं है स्वात में। और होटल जो है ना आपको अच्छी से अच्छे लोकेशन में 1000 रुपये में फ़ी कमरा मिल जाएगा, अगर आप मतलब अकेले हो, सोलो हो। अगर आपके साथ दोस्त है, 2 3 4 दोस्त है, तो फिर कमरे की किराया जो है ना बढ़ जाता है, लेकिन एवरेज आपको वही 700-800 में ही पड़ेगा। और जो फैमिली वाले होते हैं ना तो उनके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अक्सर उनको एसी वाला कमरा मिल जाता है और बाकी जो कमरा होता है वो उनका रोड साइड पे भी होता है आम तौर पर। और उसमें जो है ना रूम की जो साइज़ होता है ना वो भी काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन वो भी इतना महंगा नहीं होता। मैं बाईपास रोड पे रुका था, स्वात बाईपास पे, होटल का नाम है लेक व्यू, बहुत अच्छा होटल है। तो मुझसे उन्होंने एक रात के 1300 रुपये लिए और दूसरे के 1200 रुपये लिए। और जो फैमिली रूम में बड़े बड़े रूम है जहाँ पर 4 बेड 2 बेड 3 बेड लगे हुए हैं, तो वहाँ के जो, और इसमें एसी भी है, तो उनसे 3500 रुपये लिए वैसे फैमिली से, जो कि इंतहाई मुनासिब है। अच्छा, ये जो मटे का अड्डा है वहाँ पहुँच गया हूँ मैं, और मैंने 2 सीटों का किराया दे दिया 200 रुपये। एक सीट का जो किराया है वो है अपना 100 रुपये। अब यहाँ से देखता हूँ कि केबिन जगह के लिए जो है ना कौन सी गाड़ी जाती है। जैसे ही आप जो है ना मट्टा पहुँच जाते हैं तो बिल्कुल सामने जो है ना, ये आप किससे पूछ ले, वहाँ पर लिखा होगा सखरा। तो फिर वहीं से आपको प्लेन कोच या जो सुजुकी है वो आपको मिलेगी, और उसका भी जो है ना 100 रुपये किराया है। तो पहली जो सीट है वो जल्दी बुक हो जाती है, तो या तो आपको वेट करना पड़ेगा या फिर डायरेक्ट जो है ना मुंशी से बात कर लें कि मुझे जो फ्रंट सीट है वो मिल जाए, क्योंकि फिर आप रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। अगर आप गाड़ी के अंदर बैठ गए, मतलब बीच में बैठ गए, तो फिर आपको रिकॉर्डिंग करने का सही मौका नहीं मिलेगा। तो हमारी गाड़ी जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो गई। अल्लाह के फजल से हमारी गाड़ी बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही थी, और गबीन जबा से पहले भी एक प्लेन कोच का स्टॉप आएगा जिसका नाम है सखरा। सखरा से फिर आपको एक और गाड़ी मिलेगी गबीन जबा के पॉइंट तक। अच्छा दोस्तों, तो ये सखरा डे हम पहुंच गए हैं, और अब यहाँ से आगे कोई गाड़ी करेंगे गबीन जबा तक। तो ये भाई साहब है, ये भी मिलाएंगे मुझे गाड़ी वाले के साथ, फिर आगे का जो सफ़र है वो दिखाऊँगा। अच्छा, सखरा से जो है ना हमने गाड़ी कर ली, और ये इसको फ़िल्टर भी कहते हैं, या आमतौर पर लोकल लैंग्वेज में पश्तो में इसको वागे भी बोलते हैं। सही है। तो यहाँ पे हमने बात की, और गाड़ी जो है ना हमारी आहिस्ता आहिस्ता गबीन जबा की तरफ बढ़ रही थी। यहाँ पर एक बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है, वो ये है कि फ्रंट सीट पे आगे ये 2 बंदे बैठाता है, तो मैं अकेले बैठ गया था। और इसका जो गबीन जबा से पहले स्टॉप जहाँ इसका लोकल स्टॉप है वहाँ तक ये 150 रुपये चार्ज करता है। तो इसने कहा था कि हम आपको गबीन जबा के जो लोएस्ट पॉइंट है जहाँ पे जीपें खड़ी होती है वहाँ पे मैं आपको छोड़ दूँगा, और आप मुझे 300 रुपये दे देना, मतलब पर हेड 300 रुपये। और आगे 2 बंदे बैठाते हैं, मैं अकेला बैठा हुआ था। तो फिर इसने जब मुझे वहाँ पहुँचाया तो इसने मुझसे 600 रुपये की डिमांड की, जो कि मुझे पता नहीं था। फिर जाके इसको मैंने कहा कि भाई ये 500 रुपये आप रख ले, बाकी है कि आपने मुझे पूरी बात नहीं बताई। लेकिन यह कि आप कोशिश करना कि आप उसको ये बताएं कि भाई अगर दूसरा बंदा बैठा सकते हो तो आप लाजमी बैठाएं, मैं आपको पैसे जो है एक बंदे के दूंगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से जब आप गाड़ी में बैठेंगे ना और आपने गबीन जबा तक जाना हो, तो इसको बोलना कि भाई आप हमें गबीन जबा की जो मेन चढ़ाई है ना, जहाँ से जीपें ऊपर चढ़ती है, आपने हमें वहाँ तक छोड़ना है। क्योंकि यहाँ से ये लोग अगर आपको वहाँ तक छोड़ देंगे तो आप जो है ना 300 रुपये मैक्सिमम आपसे ले लेंगे जुलाई 2025 के हिसाब से। बाकी आप वहाँ से पैदल भी अगर आप में हिम्मत है आप हाइकिंग कर सकते हो। तो आधे घंटे का सफ़र है, आधे घंटे में आप गबीन जबा के मेन जो कैंप साइट है तो वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। और
अगर आप बंदे ज़्यादा हो तो आप जीप कर लो, जीप आपसे 3000 रुपये ले लेंगे। अगर आप जीप नहीं करना चाहते तो फिर घोड़े वाला होगा, उसको 300 रुपये दे के वो आपको वहाँ पे आसानी से पहुँचा देगा। तो इन बातों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अच्छा दोस्तों, तो यहाँ हम पहुँच गए। ये इसका मेन मतलब स्टीपेस्ट पॉइंट है और यहाँ से अब हाइक होगी और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। और भाई साहब ने मुझसे ले लिए 500 रुपये, जो सारा कोई वो स्टॉप था पिछला, जहाँ पे मैं गाड़ी से उतरा था, तो वहाँ से लेकर इस पॉइंट तक इसने मुझसे ले लिए 500 रुपये। इसने यहाँ तक पहुँचा लिया, चलो अच्छी बात है। बाकी अभी यहाँ से जो हाइक है, यहाँ से हाइक करेंगे, लेकिन अभी बारिश शुरू हो गई है यार। और मेरा जो मोबाइल है और बैग है, ये जो है ना गीला होने का खदशा है। तो देखते हैं और फिर आप लोग को ये दिखाता हूँ इंशाल्लाह।